सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। भाई बड़ा ही सुलझाव और रख रखाव वाला लड़का था और बहुत ही तमीजदार। बाबर के दोस्त और तमीजदार, ये बात मेरे मानने में तो नहीं आती। अंसार भाई, ये सारे कायनात में ऐसे ही नहीं घूमते रहते, इनका असर हमारी जिंदगियों पर होता है। अभी भी वक्त है। मेरा तो मशवरा यही है कि आप एक दफ़ा सोच विचार कर लें। हाँ हाँ, सफिया की कज़न है वो, बड़ी अच्छी बच्ची है और बड़ी प्यारी भी। सफिया उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। और दूसरी बात ये कि जान पहचान वाले लोग हैं और पता है लाहौर में ही रहते हैं। आज वो मिलने आ रहे हैं तुम्हारे से। अम्मा, आप मेरा रिश्ता तय कर रही हैं और मुझे खबर तक नहीं है। देखिए मेरी जिंदगी का मामला है और बाबा सही भी नहीं है यहाँ पर। और देखिए अम्मा, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ, इतनी क्या इमरजेंसी आन पड़ी है। देखिए ना, सब कुछ नॉर्मल तो है। क्या नॉर्मल है? कपड़े देखे तूने अपने? हर वक्त तूने जीन्स पहनी होती है, हैं? और वो मोटरसाइकिल, सारा दिन मोटरसाइकिल पे बाहर फिरता रहता है, रात को भी देर से घर आता है। कहता है नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? तेरी लुगत में होता होगा नॉर्मल, मुझे तो कुछ और ही नजर आता है। भाभी आप ही बताएं इन्हें कि ये शहर है, यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई स्टेटस फोबिया नहीं है। और मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। अब मुझे भी मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। अम्मा, बहरोज ठीक ही तो कह रहे हैं, लाहौर में ऐसा ही होता है। होता होगा, पर हमें अपना रहन सहन और रस्म और रिवाज देखना है। हम उसे तो नहीं छोड़ सकते ना। और अगर शहर आए हैं ना, तो क्या हम अपनी जूं ही बदल लें? अम्मा, हम कब बदल रहे हैं? लेकिन बहरोज भी ठीक कह रहा है। मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ, एक बार ये अपनी तालीम से फ्री हो जाए, उसके बाद मैं उन्हें बुला लूंगी। और एक बात ना, मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद ना तूने जल्दी घर आना है और शादी तो तेरी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अम्मा इंशाल्लाह आप जहाँ कहेंगी आपकी रजामंदी से शादी हो। ठीक है, चले अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए चलता हूँ। इंशाल्लाह जान बस सोना पुत्र। अल्लाह हाफ़िज़। आज वैन वाला फिर नहीं आया, उबर भी नहीं मिल रही, लगता पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे यार फराज, ये तेरी बिजली हाल यार कसम से इसी के बारे में सोच रहा था। आज कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाना था। खैर, ये भी किसी से कम नहीं। जानी आज पैदल ही जा रही, रास्ता तो हमारा सांचा है, क्यों ना इकट्ठे सांच बना ले। साथ अच्छा हो तो सफर भी जल्दी कट जाएगा। हटो मेरे रास्ते से, वरना रास्ते तो तुमने हमारे ब्लॉक किया है और हमें ही रास्ता छोड़ने का कह रही हो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चल आजा, मान ले मेरी बात। प्यार से कह रहा हूं, प्यार से। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे प्यार पर भी और तुम पर भी। ये लो, ये भी आ गए। सो कार्ड, लाइफ कार्ड। चल आज ये कांटा ही निकाल देते हैं। मैंने तुझे मना किया था ना कि इसे तंग नहीं करना, मगर तू फिर भी। हम भी चलो यहाँ से। क्या करेगा? मुझे मारेगा? चल मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार। तू क्या मुझे मारेगा? तू तो खुद कांप रहा है। आज के बाद हम दोनों के दरमियान भी आया तो तेरा हिसाब उसी वक्त क्रियाक्रम कर दूंगा, याद रखी। जो करना है अभी से कर ले बुज़दिल इंसान, क्योंकि अब से मेरा हिसाब शुरू होगा। और ना मैं बताऊंगा ना मैं पूछूंगा, सीधा हिसाब करूंगा।
अरे फराज रहने दे, फिर किसी दिन हिसाब कर लेंगे, आगे बहुत मौके आएंगे। तू चल। तुम यहाँ क्या कर रही थी? आज वैन नहीं आई, कोई दूसरी कन्वेंस भी नहीं मिली, पैदल यूनिवर्सिटी जा रही थी। थैंक्स वंस अगेन। थैंक्स फॉर व्हाट? इट्स माय। खैर तुम मुझे कॉल कर लेती, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। नो इट इज़ ओके, मैं चली जाऊंगी, यूनिवर्सिटी पास ही है। अब ऐसा नहीं चलेगा ना, मैं ऐसा चलने दूंगा। मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। करो, सुन रही हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही है। नहीं यहाँ नहीं, वो यूनिवर्सिटी के पास पार्क है ना, वहाँ पर। क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूँगा। आज ये सिलसिला बस ख़त्म करना पड़ेगा। यही कह दो जो कहना चाहते हो, मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्यों क्यों नहीं आ सकती? इसमें हर्ज ही क्या है? देखो तुम्हें आना होगा और तुम ज़रूर आओगी, ये मेरी भी जिद है। देन इट इज़ योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। व्हाट? यू डोंट केयर? तुमने मेरी मदद की है, फराज के शर से बचाया है, अब तुम इसका एडवांटेज लेना चाहते हो, इसका बदला मांग रहे हो। तुम चाहो तो हम यूनिवर्सिटी में भी बात कर सकते हैं, मगर पार्क में कतई नहीं। नाजिया फिर मेरी भी बात सुन लो, मैं पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तक तुम नहीं आओगी मैं वहाँ से उठूँगा नहीं। इट इज़ अप टू यू। नाजिया, तुम यहाँ बैठी हो? फराज का हौसला कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया? क्या ख्याल है, शिकायत करें प्रिंसिपल से? कोई फ़ायदा नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा सब मेरे ही गले पड़ जाएगा। अगर ये वाक़या यूनिवर्सिटी के अंदर होता तब भी मैंने कंप्लेन करनी थी। अब जब ये वाक़या हुआ ही यूनिवर्सिटी के बाहर है तो कंप्लेन करना नीला जवाज़ है। यूनिवर्सिटी की बाहर रोड्स पर कोई रंगदारी नहीं होती। आज एमबी किधर चला गया, नज़र नहीं आ रहा? उसे तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। क्या बात है, कुछ छुपा रही हो? नहीं भला, मैंने तुमसे क्या छुपाना, मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूँ। फराज का हिसाब लेने गया होगा कह रहा था फराज को आज से तुम्हारा हिसाब शुरू। एक बात बताऊं, कुछ इस बारे सोच, बहुत पछताएगी, घुटनों में सर दे के रोएगी, तब कुछ बन नहीं आएगी, कहीं बस नहीं चलेगा, ये मौका हाथ से ना गवा। जो बंद आंखों से नजर आए वही सच होता है, और जिसे खुली आंख भी कबूल ना करे वो शराब होता है। क्या तमाम जिंदगी शराब के पीछे भागोगी? शुमाइला, कहीं तेरी अकल घास चरने तो नहीं चली गई? कैसी बातें कर रही है तू? बाबर मेरा मंगेतर है और उसी के साथ ही मेरी शादी होगी। सब खुश हैं, अब्बू, भैया, खाला, सब, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और तुम भी खुश हो, तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं है? सच बता, बंद आंखों से किसे देखती हो, बाबर को या फिर? मुझे अब ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है, ये हक उसी दिन ही छिन गया था जिस दिन मेरी मंगनी हुई थी। चलो चलते हैं, कहीं वो बज़ात इधर ही ना आ जाए। किसे बज़ात कहा है, फराज को या फिर? तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता होगा इसलिए सब कुछ बेधड़क कह देती हूँ। खैर चलो बाबा, अब चलते हैं। नाजिया, मेरा ख्याल है वैन वाला नहीं आएगा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, कहाँ रिक्शा में खुमार होगी। इसे कह देती
ये तो बड़ी खुशी से तुम्हें घर छोड़ा था। अच्छा चांस बन रहा था। मैंने आज ऑफिस कंप्लेन की थी। क्लर्क ने बताया था कि वैन वाले को सुबह इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ा। दोपहर में वो आ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, वैन आ गई। ओके। नाजिया, यहाँ मेरी सीट है, मैं यहाँ रोज़ बैठती हूँ। प्लीज़ मुझे आज यहाँ बैठने दो, सिर्फ आज। क्या एमबी अभी तक पार्क में ही होगा? नहीं, चला गया होगा। वहाँ कब तक बैठ सकता है? ऐसे ही मुझ पर दबाव डाल रहा था। अगर तुम नहीं आई तो पार्क में ही बैठा रहूँगा। मेरा उससे क्या वास्ता? अगर वास्ता नहीं है तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? चाहत? नहीं, फिर क्या? और तुम जरूर आओगे। ये मेरी भी जिद है, 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 ये मेरी भी जिद। जो बंद आंखों से नजर आए वही सच होता है। जो बंद आंखों से नजर आए वही सच होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मेरे इख्तियार में नहीं है। बाबा, खाला और अम्मी जान का वादा, उनका फैसला, नहीं, ऐसा नामुमकिन है। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। अरे नाजिया बेटा, किसका फोन आया हुआ था? किसी का नहीं बाबा। लाए आप दादा मुझे दें, थोड़ा मैं भी सवाब कमा लूं। शादी जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा, किसका फोन था ये? कार्ड क्यों दिया तुमने? बाबा वो शुमाइला की कॉल थी, शायद नोट्स के बारे में उसने कुछ पूछना होगा। मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे कमाल करती हो बेटा, कोई आज से फोन करता है। तुम लाओ इधर दो, दाना मैं डाल देता हूँ कबूतरों को, तुम अंदर जाके उसकी बात सुन लो। हेलो, आज पहली मर्तबा तुम्हारी वजह से मुझे बाबा से झूठ बोलना पड़ा है। मुझे ये बहाना करना पड़ा है कि शुमाइला का फ़ोन है। अब बोल क्यों नहीं रहे? किस लिए कॉल की है? अब घर से ही बोल रहे हो? मैं बोल भी रही थी वहाँ बात कर लेते हैं, पर खामख्वाह तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। तो तुम नहीं आ रही? तुम आ रही हो ना? एमबी तुम बहुत अच्छे हो, मेरे मोहसिन भी हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हाँ मगर मेरी भी, मैं तुम्हें वहाँ कुछ बताना चाहती थी। अगर तुम सुन लेते तो समझ जाते, मगर उस वक्त तुमने मेरी बात पे कान ही नहीं धरा, बस जिद लगा ली। अब मैं क्यों करा सकती हूँ? तो ठीक है, फिर मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में। कल सुबह मैं यहीं से यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और यूनिवर्सिटी से सीधा यहीं आ जाऊंगा। मैं तब तक ऐसा करता रहूंगा नाजिया, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तुमसे बात मैंने यहीं करनी है, इसी गार्डन में। एमबी प्लीज रिलैक्स, मैं इस वक्त घर में हूँ और मैं जब घर में आ जाऊँ तो मैं कहीं नहीं जाती। और बाबा से झूठ बोलकर मैं घर से निकलूँ, ये तो नामुमकिन है। तुम ऐसा करो, घर चले जाओ प्लीज, इस वक्त तो घर चले जाओ। कल यूनिवर्सिटी में हम मिलेंगे और वहाँ मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी सुबह तक यही यहाँ से हिलूंगा नहीं। और हाँ, आज मौसम भी बहुत खराब है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर तुम बेफिक्र रहो। मैं जानूं और सिर्फ मैं ही जानूं। एमबी? और हाँ, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, बल्कि हर घंटे बाद मैसेज करूंगा, जब तक कर सका। एमबी, एमबी। नाजी बेटा, बाहर आना, तुम्हारी खाला आई है हुरैन के साथ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू रात क्या बहुत तेज बारिश हुई थी और ठंड भी थी? हाँ बेटा, काफी तेज बारिश हुई है। तुम तो जल्दी सो गई थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। क्या बात है, तुम कुछ फिक्रमंद लग रही हो। अब्बू मैं आपको भी आकर बताती हूँ। आज जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। शुमाइला ने कल फ़ोन किया था, कुछ नोट्स हैं उनको कंपाइल भी करना है। मैं जाऊं? जरूर जाओ बेटा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अब्बू आप आराम करें, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। आपने भी तो ऑटो में ही जाना है और मैं फिर कौन सा ऑटो पे पहली बार जा रही हूँ। मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप कैसे, क्या दिखता? नहीं कुछ नहीं, बस एम्बुलेंस को देखकर रुक गई थी। सारी रात वो पार्क में बैठा रहा है, पता नहीं क्यों तमाम रात वो बारिश में पार्क में भीगता रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, अभी तो मैंने उसकी शादी करनी है। मैं कल वकील साहब से कह दूंगी कि न्यूज़पेपर में टेंडर दे दें। जो फेवरेबल बिट होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं तेरा